आप रोड पे कितने बार सफ़र किए हो किसी और की गलती के लिए। कभी कभी किसी और की गलती सेकंड चांस नहीं देती। यू लूज योर लाइफ ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अनदर। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, हम ऐसा क्या करें कि हम जब भी रोड में जाएं हम सेफ रहें। और आपका ये सवाल ही है डिफेंसिव ड्राइविंग। एवरी टाइम यू प्लाई इन द रोड, ask yourself, what should I do to stay safe? Play the statement in a loop. Make it your conscience. Life once extinguished can never be rekindled. Life आपकी है तो उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो चलिए मैं आपको डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में बताता हूँ। डिफेंसिव ड्राइविंग को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे बाइफरकेट करना होगा टू डिफरेंट सब टॉपिक्स। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्कैनिंग। स्कैनिंग ये एक स्किल है और आपको ये स्किल में स्कैन करना है ईच एंड एवरी स्टिमुलस दैट यू सी ऑन द रोड। स्कैनिंग के भी डिफरेंट लेवल पे होता है, जैसे फॉरवर्ड स्कैन, लेटरल स्कैन एंड रियर स्कैन। जब आप ये सारे एंगल्स कवर कर लेते हो तब इसे हम 360 डिग्री स्कैन या फिर स्पाइडर स्कैन कहेंगे। स्पाइडर से मेरा मतलब स्पाइडरमैन नहीं, बट द आर्थ्रोपॉड फाइलम, दैट इज ऑल द इंसेक्ट्स दैट वी सी जनरली हैव अ विजन ऑफ अप टू 360 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। नाउ एज ए ड्राइवर आपको ये स्किल मास्टर करनी है आर्थ्रोपॉड से। नाउ ये आपको आइडियलिस्टिक लग रहा हो, बट डू नॉट वरी, आई हैव मास्टर्ड इट एंड आई विल हेल्प यू टू मास्टर इट इन द सेम वे। नाउ स्कैनिंग को मास्टर करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज स्टिमुलस, सेकेंड इज रेस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, राइट? कोई भी चेंजेस जो आपके एनवायरनमेंट में होता है वो है आपका स्टिमुलस, और उस चेंजेस का जो भी रिएक्शन है वो है आपका रेस्पॉन्स। अब ये सारी चीज़ें विद स्पीड चेंज होती हैं, जहाँ पे आपका रिएक्शन टाइम का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है एवरीथिंग इज नथिंग बट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को मास्टर कर लेते हो देन यू कुड ईजीली मास्टर स्कैनिंग। बट फास्टर रिएक्शन टाइम कैसे लाएं? इसके लिए लेट्स डेल्व डीप इनटू द टॉपिक। स्कैनिंग के रिजल्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, जैसे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स वो चीज़ें जो अपने आप आपके रास्ते में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज दैट यू सी, कोई भी ट्री आपको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, या फिर हाउसेस, बैरिकेड्स, या फिर कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो खुद से मूव नहीं कर सकता। वेयरएज एट द सेम टाइम वेरिएबल्स वो चीज़ें जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल द ट्रैफिक अराउंड यू, एनिमल्स, ह्यूमंस, इवन द लेटरल साइड में जो व्हीकल्स पार्क्ड हो रखे हैं वो भी आपको वेरिएबल्स लेके चलना है। जब आप ये चीज़ों को कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल में डिवाइड करते जाओगे आपका रिएक्शन टाइम भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा। नाउ हाउ टू स्कैन? आप हमेशा रोड के लेटरल साइड्स को स्कैन करें आपका फोकस के साथ, और अगर कोई पॉट होल्स आपके रूट में आता है देन उसको एक सेकेंडरी नेचर के जैसा लीजिए, जैसे आपका सेकेंडरी स्कैन है, जैसे आपका सेकेंडरी फोकस है। हम फोकस रोड के जो मेन पार्ट है हम वहाँ नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं लेटरल साइड से, क्योंकि इंटरसेप्शन वहीं से हो सकता है, इंटरसेक्शन वहीं से हो सकता है। कोई भी एनिमल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल आपको लेटरल साइड से ही इंटरसेप्ट कर सकता है। सो फॉर दैट रीज़न आपको मेन रूट पे फोकस कम करके आपको लेटरल रूट पे फोकस ज़्यादा करना है, जिससे आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को इजीली डिफरेंशिएट करते जाओगे और आप क्विक रिएक्शन उसके हिसाब से कर सकते हो। ऑफ कोर्स विद स्पीड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट आई डिस्कस हियर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। Now, assuming आप comfortable हो with all that I discussed here,
The next topic would be how to control the limited aspects of variables. मैंने समझाया वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल आप उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है, देन प्लीज़ do let me know in the comments below, and do consider subscribing the channel, and thanks for watching. Thank you.